अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आमिर सुहेल। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल सजाद नर्सरी। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एरोहेड प्लांट, जिसे सिंगोनियम प्लांट भी बोला जाता है, उसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगा। इसकी कुछ केयर्स, ग्रोइंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी अमल करें। दोस्तों, आप ये अपने सामने देख सकते हैं, ये मेरे पास एरोहेड प्लांट पड़ा है। दोस्तों, ये वेरीगेटेड वैरायटी में है। ये अपने 3 से 4 कलर चेंज करता रहता है मौसम के साथ साथ। कभी ये पिंक, कभी वाइट, कभी डार्क ग्रीन, कभी लाइट ग्रीन हो जाता है। ये आप अपने सामने देख भी रहे हैं, कितना हेल्दी और कितना सेहतमंद पौधा है, कितना ये फैला हुआ है। दोस्तों, इसे ग्रो करना बिल्कुल आसान है और इसकी केयर भी इतनी ज़्यादा नहीं है दूसरे प्लांट की निस्बत। ये प्लांट वाटर लविंग प्लांट है, पानी ज़्यादा इससे पसंद है दोस्तों, लेकिन ओवर वाटरिंग भी इसे पसंद नहीं है कि इसमें हर वक्त पानी जमा रहे, उससे भी ये ख़राब होता है। मैं ख़ुद इस प्लांट का बहुत दीवाना हूँ। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वेरीगेटेड वैरायटी का। इसके अलावा इसमें एक ग्रीन एंड वाइट कलर भी है। ये बहुत ही लोकल प्लांट है, ये आपको आम मिल जाएगा हर जगह, लेकिन ये प्लांट ज़रा नायाब है, यूनिक है। उसके अलावा इसमें पिंक कलर भी है, ये भी आप अपने सामने देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, इसे ग्रो करना बिल्कुल ईजी है। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, प्लांट के नीचे देखें, इसने कितने सारे पप्स दिए हुए हैं, बेबीज दिए हुए हैं। आप गमले को खोल के इसके पप्स को अलग अलग कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे कटिंग के थ्रू भी, जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसके ये नोड एरियाज बने हुए हैं, आप इसके थ्रू भी इसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसे नोड एरिया से काट कर किसी और जगह लगाएं तो लग जाएगा। ये इसकी रूट्स आई हुई हैं आपके सामने। इसके अलावा अगर आप इसमें मनी प्लांट वाला राड यूज़ करें तो बहुत ही बेस्ट होगा। ग्रो करना इसे बिल्कुल ईजी है। उसके बाद बात रही इसकी केयर की। दोस्तों, आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, इसे नॉर्मल पानी दें। उसके अलावा आप इसे सेमी शेड में रखें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास होगा। सेमी शेड में ये बहुत वेल ग्रो करेगा। या इसे बिल्कुल इंटरेक्ट सनलाइट में रखें। इंटरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते ख़राब होंगे, इंटरेक्ट सनलाइट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और इसका कलर बहुत ही प्यारा रहेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पौधा मेरा कुछ धूप में पड़ा था, जिसकी वजह से इसका ये पत्ता आधा जल चुका है तेज़ धूप की वजह से। तो आप ऐसे पत्तों को काट दिया करें। मैं इसे काट के फेंक देता हूँ। दोस्तों, ये पौधा देखें आप, कितने से छोटे पॉट में है, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मैं इसकी केयर बिल्कुल नहीं करता, बस इसे सेमी शेड में रखा हुआ है और इसमें मैंने मिट्टी बहुत अच्छी यूज़ की हुई है। इसमें मैं कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता, फिर भी आप अपनी इसकी ग्रोथ देख रहे हैं अपने सामने। दोस्तों, आप इसमें गार्डन सॉइल 30%, 40% सैंड और इसमें कंपोस्ट 30% या फिर पत्तों की खाद, वो भी आप 30% इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों, मैं इसे रिपॉट भी करूँगा क्योंकि इसने इसमें काफ़ी ग्रोथ कर ली है। अभी इसे एक बड़े पॉट की ज़रूरत है, तो मैं इसे रिपॉट भी करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। मैं इसे बड़े पॉट में लगाने जा रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा जी। तो दोस्तों, मैं इसे रिपोर्ट करने लगा हूँ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, मैंने न्यू पॉट ले लिया है। ये 12 इंच का, इसे हांडी बोला जाता है हमारी ज़ुबान में। ये हांडी टाइप उसी शेप में बना हुआ है, इसलिए इसे हांडी कहा जाता है। इसमें मैं इसे शिफ्ट करूँगा, जिसके बाद इस प्लांट की लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये और भी इसमें खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, एक और बात, आप
गमले वाले पौधे को किसी भी वक्त किसी भी मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी केयर हो, जिसके बाद पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप कोई ना कोई गलती करते होंगे जिसकी वजह से आपका प्लांट मर जाता है, लेकिन इस प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। आप इनके होल्स को बंद कर लें और इन्हें मिट्टी से भर लें। दोस्तों, इस मिट्टी में 30% गार्डन सॉइल है, उसके बाद 40% इसमें सैंड है और 30% इसमें पत्तों की खाद मैंने यूज़ की है। अगर आप भी यही मिक्सचर यूज़ करें तो आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हासिल होगा। ये मैंने इसे मिट्टी से भर लिया है। मिट्टी डालने के बाद आप थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें और इसे गमले से निकाल लें। मैंने इसे निकाल ली है। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, इसकी रूट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। मैं आपको खाली भी करके दिखाता हूँ। अभी तक इसकी इतनी रूट्स नहीं बनी, लेकिन आप ऊपर प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात, अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो इसके ये पप्स आए हुए हैं, इन पप्स को आप खींच सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने इसे खींचा है, इसके साथ रूट्स हैं। आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो किसी छोटे पॉट में लगा दें, ये बहुत ही कम अरसे में बड़ा हो जाएगा। इसे आप किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसे इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे अब बड़े पॉट में लगा रहा हूँ। ये तो दोस्तों, इसमें मैंने मिट्टी डाल ली है। ये आप अपने सामने देख सकते हैं। मिट्टी को आप थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें। मिट्टी को प्रेस कर लें, उसमें जितनी स्पेस होगी वो नीचे चली जाएगी, मिट्टी प्रेस हो जाएगी। दोस्तों, मैंने ये लगा दी, जो मैंने निकाला था ये भी मैं किसी साइड पे लगा देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। जी तो दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया है। आप अपने सामने इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी ही चेंज हो गई है। ये आप अपने सामने देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये बड़े पॉट में चेंज होने के बाद। दोस्तों, आप इसे वाटरिंग कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।